हाय फ्रेंड्स, मैं जतिन गिरधर, फाउंडर ऑफ KRYJ.in। कैसी रहेगी ये जोड़ी .in या कैसे रहेगी ये जोड़ी .in। कैसे रहेगी कंपैटिबिलिटी, जो एग्जिस्टिंग कपल है उसमें भी तो कंपैटिबिलिटी हो ना, इमोशनल वेल बीइंग हो दोनों की। तो हाउएवर आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू कोप विद डिवोर्स और हाउ टू कोप विद डिवोर्स पेन और trauma. So because I have gone through that, so I am a well positioned person to narrate that. सबसे पहले मैं कहूँगा कि you have entered into a critical phase, so it is not going to be easy. Acknowledge your emotions, don't suppress them, process them, let them get processed. So but I assure you it would pass. It is a time taking process, बट ये चला जाएगा। सबसे पहले मैं अपने से रिलेट करके बोलूँगा, और कुछ यूज़र्स ने कमेंट किए हैं लिंक्डइन पे दैट वी डोंट अग्री दिस पॉइंट एंड और दिस पॉइंट। सी देखिए, आई कंप्लीटली रिगार्ड योर पर्सपेक्टिव्स, आई कंप्लीटली एक्नॉलेज योर पॉइंट ऑफ व्यू, बट देर इज़ नो वन साइज फिट्स फॉर ऑल। मेरी स्टोरी कुछ अलग रही है, किसी ए बंदे की अलग रही है, बी की अलग रही है। हो सकता है किसी के लिए डिवोर्स अच्छा भी हो, वो चाहता हो टू गेट रिड ऑफ दैट बॉय, चाहती हो टू गेट रिड ऑफ दैट पर्सन, तो उसके लिए तो अच्छा होगा। बट मोस्ट ऑफ द पीपल, जितना मेरा एज फार एज माई एक्सपीरियंस गोज, इट इज़ नॉट गोइंग टू बी ईजी टू फेस दिस। एक कहावत मुझे याद आ गई, एक इंटरव्यू में एक एक्टर से पूछा गया, हाउ डू यू कोप विद दिस। कोई उसका लाइफ का कुछ चैलेंजिंग फेज़ रहा होगा, फेस नहीं, फेज़, PHASE। तो ये मेरे पॉडकास्ट सुनने का ये भी आपका अच्छा रहेगा कि मैं इंग्लिश की बारीकियों पे ध्यान देने की कोशिश करता हूँ। PHASE, फेज़। तो उसने क्या जवाब दिया, व्हाट ही रिप्लाइड वॉज, यू डोंट कोप विद सच सिचुएशंस, यू गो थ्रू दैट। सो divorcees go through this phase or this situation and they get normal after certain amount of time. डिपेंड करता है उनका इमोशनल कोशेंट कैसा है, वो कितने इमोशनल हैं और वो कितनी गंभीरता से लेते हैं इस जो ये एक उनके साथ हुई है ये घटना। तो मैं अपने केस स्टडी बताऊंगा, तो आप रिलेट कर लीजिएगा कहाँ आपके काम आ सकती है। आई एम रियली सॉरी अगर आपका डिवोर्स हुआ है, लेकिन हमारी मुहिम, हमारा कैंपेन का यही मोटिव है, यही गोल है कि डिवोर्सेस को मिनिमाइज किया जाए। दैट आई हैव एक्सप्लेन्ड इन अर्लियर पॉडकास्ट्स। तो जब डिवोर्स होता है, सबसे बड़ी बात यह है कि देयर इज़ नोबडी टू शेयर इमोशंस विद यू। आप घर आते हैं ऑफिस से, यू फाइंड द सन्नाटा ऑल अराउंड, देर इज़ नो बडी टू हैव डिनर विद यू। अंधेरा छाया हुआ है घर पे, रात को उठते हैं, साइड में करते हैं अपना हाथ, यू फाइंड नन, एंड यू हैव टू टेक केयर ऑफ योर हाउस चोर्स अकेले। और काम वाली आती है, चली जाती है, पूछती है भाभी कहाँ है, तो भैया क्या बताएं अब। और उसके बाद पड़ोसी आपको दूसरी नज़र से देखते हैं, तो देखते हैं बट दे डोंट आस्क एनीथिंग। दैट इज़ द मिजरी। तो अभी भी इतनी एक्सेप्टेंस नहीं है हिंदुस्तानी समाज में, हालांकि महानगरों में डिवोर्सेस का रेट बहुत बढ़ चुका है। इसमें मैं एक पॉइंट लेना चाहूँगा, जो बच्चे या जो जिनका अनफॉर्चुनेटली ये हो गया है, वो अपने पेरेंट्स के साथ रहने की कोशिश करें। ट्राई टू स्टे विद योर फैमिली फॉर द टाइम बीइंग। अगर आपको वर्क फ्रॉम होम अलाउ किया जाता है, मेरे टाइम में नहीं था, तो इट वॉज मैंडेटरी फॉर मी टू बी वर्किंग फ्रॉम ऑफिस। और जब खाने के लिए अकेला इंतज़ाम करना पड़ता था, और एंड आई एम ए फिटनेस फ्रीक। तो ये एक ऐसा फेज़ था लाइफ का जब मैंने जिम तक करना छोड़ दिया था और
कहीं दिल नहीं लगता था, ऑफिस में थोड़ा बहुत लगा एंड आई कंप्लीटली वेंट मम। कॉलीग्स यूज टू आस्क मी, दे वुड आस्क मी कि क्या हुआ है, तो आई वॉज कम्प्लीटली स्पीचलेस। इसमें मैं एक बात बताना चाहूँगा कि ये डोंट बी अशेम्ड ऑफ दिस, अपने मैनेजर को बता के रखिए, बिकॉज आपका प्रोफेशनल करियर अभी आगे है और दैट वुड साल्वेज यू आउट ऑफ दिस घटना। तो अपने इमीडिएट मैनेजर को ये बताइए कि ये मेरे साथ हो गया, बिकॉज कहीं ना कहीं इंसानियत सब में है। तो और बाकी जिस कोई क्लोज फ्रेंड हो उसको बता के रखिए। मर्द को दर्द नहीं होता भैया, होता है। तो इफ़ यू आर अ गर्ल, नो मैटर यू आर अ गर्ल, irrespective of your gender, you can cry, you can vent your emotions out, because डिप्रेशन के शिकार तो हमें नहीं होना है कम से कम, राइट। अपने कुछ आपके 2-3 या 1-2 क्लोजेस्ट फ्रेंड्स होंगे, उनके सामने आप जाइए, रोइए। ऐसा कुछ नहीं है कि आपको जज करने दो यार, जज करने दो, हमें अपना देखना है। सब्सटेंस एब्यूज़ से बच के रहिएगा। सब्सटेंस एब्यूज़ एक बार लपेटे में आ गए तो भैया निकलना मुश्किल है, ठीक है। आपको जो अच्छा लगे इस टाइम वो कीजिए। जिम कर सकते हैं अगर पहले आप करते हैं, बुक रीडिंग कर सकते हैं, खाना पीना अच्छा खा सकते हैं। मैं अपनी बात बताऊं तो मैं जनरली आई डोंट टेक स्ट्रीट फूड और जंक फूड, बट मैं उस टाइम पे अपनी खुशी के लिए लेता था, ताकि मेरा सेरोटोनिन और डोपामिन लेवल ऊपर आए और किसी तरीके मैं खुश होने की कोशिश करूं। और वर्क फ्रॉम होम का मैंने आपको बता दिए, आप अपने इमोशंस वेंट आउट कर सकते हैं। और आप क्या कीजिए कि आप उस टाइम डेटिंग ऐप्स नहीं होती थी, अब हैं। मैं मैट्रिमोनी साइट पे जाता था और मैं लड़कियों से बातें करता था और इट वाज अ रिलैक्सिंग एक्सपीरियंस कि आपका कैसे रहा, मेरा क्यों हुआ, आपका क्यों हुआ। तो कुछ लगता है पीपल लाइक अस आर देयर इन द वर्ल्ड, बहुत हैं, ट्रस्ट में बहुत लोग हैं, बताते नहीं हैं। इंडियन समाज में पड़ोसी को नहीं बताते हैं, ऑफिस में नहीं बताते हैं, लेकिन अब बहुत वक्त चेंज हो गया तब से और अब आज की डेट में। तो ये चीज़ छुपाना चाहते हैं, जहाँ ज़रूरी हो बता दें। ऑफिस में खासकर ज़रूरत पड़ेगी इस टाइम आपको छुट्टियां लेने की, आपके इमोशनल वेलबींग की। और सबसे बड़ी बात है, ये फोरम ओपन करने का मकसद ही है ये, इमोशनल वेलबींग। आप यहाँ आइए, शेयर कीजिए, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। आज भी मैंने लिंक्डइन पे डाला है कि एक फीमेल को होस्ट पॉडकास्ट रिकॉर्डिंग के लिए चाहिए, तो कुछ बात बनती लग रही है, देखो भगवान क्या करते हैं आगे। अब बात आ गई 3 मैंने पॉइंट्स बता दिए हैं, 3 या ज़्यादा। अब बात आ गई कि शादी करनी है सेकंड के नहीं, पहले तो खुद डिसाइड कीजिए। और पहले पार्टनर से अब आप उम्मीद कम ही लगाइए। बहुत लोग होते हैं कि यार आप पैचअप हो जाए, क्योंकि ये रहता है, यू कम अक्रॉस एंगर, यू कम अक्रॉस सैडनेस, यू कम अक्रॉस रिवेंज, ठीक है। खासकर लड़के, मेरा फाइनेंशियली मेरे को टीयर अपार्ट कर दिया, दैट इज़ गोन। अब ये फ़ोटोज़ मेरे टाइम में ये गूगल की मेमोरीज आती थी, तो मेरी फैमिली ने मेरे को बोला कि इनको तू डिसेबल कर दे, क्योंकि फ़ोटोज़ बहुत सारी मेमोरीज होती हैं, चैलेंजिंग है। मैं वही वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, इट इज़ डिफ़िकल्ट। लोग कहेंगे कुछ नहीं, लाइफ की घटना, अरे घटना तेरे गेल बनी हो, फिर तू जाने, यू डोंट नो व्हाट इट फील्स लाइक। तो जिस तन लागे सो तन जाने। अब क्या है, पहले अब ये तय कर लिया आपने, सेकंड मैं व्हाट आई वुड सजेस्ट पर्सनली, टाइम दें। अभी आपको डोंट रश टू सर्च फॉर अ न्यू पार्टनर। अभी अब आप कोई सर्च कर भी लेंगे तो डेट वुड नॉट बी अ वाइस डिसीजन। अभी केवल आप कोई, यू आर सर्चिंग फॉर अ कंधा टू क्राई अपॉन, सिर्फ यही है अभी जो जज्बात हैं। अब क्या करें, टाइम दें अपने आप को, अपनी हॉबी फॉलो करें, गेम्स खेलें, कुछ नया जूडो कराटे सीखें, पेंटिंग करें। आपके ऑफिस का काम तो है ही जो आपको प्रोफेशनल करियर में ऊंचाइयों पे ले जाएगा। और उसके बाद 1 साल, मेरे को लगता है 1 साल का पीरियड कम से कम दे, 6 महीना 9 महीना बातें करते रहिए। और सबसे बड़ी बात, आप देखिए कि आपसे गलती कहाँ हुई है, आपके पार्टनर से तो हुई है, लेकिन और दूसरी बात ये, इसके अगली पॉइंट ये है कि डोंट कंपेयर योर पोटेंशियल
पार्टनर, नेक्स्ट पार्टनर विद द प्रीवियस वन, क्योंकि उसमें खूबियां अलग थी, अब खूबियां दिखेंगी, वो उधर से भी दिख रही हैं खूबियां। यू आर बीइंग मिस्ड नाउ, यू आर मिसिंग योर एक्स पार्टनर, यू आर बीइंग मिस्ड ओवर देयर। ये ऑथेंटिक जानकारी मैं आपको दे रहा हूँ। तो जो नेक्स्ट पार्टनर आपका होगा उसमें एक तो उनके सामने आप प्रीवियस पार्टनर की बात नहीं करेंगे कि वो ऐसी थी, ये होता है, आवाज़ तक कंपेयर करेंगे कि उसकी आवाज़ ऐसी थी, मीठी थी, उसकी नाक ऐसी थी, उसके होंठ ऐसे थे, वो जा चुका है अब, ठीक है। कोई वी आर नॉट यूनिफॉर्म इन द वर्ल्ड, सब अलग है। मेरा रंग कैसा है, दूसरे का कैसा है, मेरी हाइट कितनी है, दूसरे की कितनी है, कोई बिल्कुल एग्जैक्ट रेप्लिका तो नहीं है ना। आई वो सर्चिंग फॉर अ रेप्लिका ऑफ माई एक्स वाइफ, जो कि नहीं हो ही नहीं सकता है। तो अब आपने क्या करना है, नेक्स्ट पार्टनर अगर आपने सर्च करना है तो उसकी आप खूबियाँ देखेंगे, वो उसमें क्या खूबियाँ हैं जो कि प्रीवियस पार्टनर में नहीं थी। और द बिगेस्ट मिस्टेक वी पीपल जनरली डू, हम पिछली वाली की जिक्र करते हैं नए वाले के आगे, उसकी खूबियाँ गिनाते हैं। नहीं करना है आपको, कम से कम करना है, ठीक है। क्या हुआ, नहीं, ठीक है, तुम कैसी हो, नेक्स्ट वाली को जज करें या अपने whatever yardstick you have, whatever parameters you have, उनको अपने मापदंड पे तोलिए। रिपीट कर रहा हूँ, वैसी रेप्लिका, वैसी एक फोटोकॉपी नहीं मिलेगी। अब नेक्स्ट पार्टनर से आप डेट करना स्टार्ट कीजिए, ठीक है, धीरे धीरे, और अपनी कंपेटिबिलिटी देखिए कि कितनी एक बनेगी आपकी, अब क्या फ्यूचर हो सकता है। टाइम लीजिए, आई एम रिपीटिंग, आई एम अंडरलाइनिंग दिस पॉइंट, टाइम लीजिए नेक्स्ट रिलेशन में जाने से पहले। और यही है, धीरे धीरे भूलेंगे आप, हो जाएगा सब कुछ ठीक। अगर आप शादी ना करने का निर्णय लेते हैं कुछ टाइम तक, तो अपनी हॉबीज़ फॉलो कीजिए, ग्रो कीजिए, इंटेलेक्चुअली ग्रो कीजिए, स्पिरिचुअली ग्रो कीजिए, बॉडी बिल्डिंग कीजिए, कुछ नया सीखिए, बुक्स पढ़िए, फ्रेंड्स हैं, सोशल सर्कल है, और ये चीज़ें डिस्ट्रैक्ट करती हैं आपको, जो मैंने अभी जिक्र किया। और डिस्ट्रैक्शन इज़ द बिगेस्ट रेमेडी ऑफ कोपिंग विद अ सॉरो। ये जो भी हुआ ये चला जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है कि लगता है कि यार ये क्या हो गया, ये तो सोचा नहीं था, ऐसा लग रहा था इससे, इफ़ आई गेट रिड ऑफ दिस पर्सन आई वुड बी हैप्पीएस्ट। बट मैं आपको सैकड़ों केस स्टडी की बात कर रहा हूँ। प्रॉब्लम्स सेकंड मैरिज में भी होंगे एंड यू हैव टू बी वेल प्रिपेयर्ड ऑफ दैट। फिलहाल मुझे इतना ही ध्यान आ रहा है, आप क्वेश्चन कीजिए, मैं जवाब दूंगा। अपने पर्सनल तजुर्बा है मुझे, मैंने बहुत, व्हेन आई गॉट डिवोर्स्ड आई वुड कीप रिसर्चिंग दिस टॉपिक ओनली इन माई ऑफिस। काफ़ी टाइम तक ये चला और धीरे धीरे चीज़ें ठीक हुई। तो अभी इसी के साथ मैं इसको यहाँ कंक्लूड करता हूँ, इस पॉडकास्ट को। रिक्वेस्ट अगेन करूँगा, गर्ल्स बॉयज़ आइए इस फोरम पे ऑन बोर्ड होइए। कुछ नहीं लगना है, इमोशनल वेलबींग के लिए है। कैसे रहेगी आपको अगर मैरिड लाइफ में कोई कुछ संघर्ष लग रहा है आपको, तो आगे बताइए, अनोनमस होके बताइए, ईमेल करके बताइए। मैं ईमेल फिर शेयर कर रहा हूँ, contact@kryj.in। आई रिपीट, contact@kryj.in। kryj.in को आप एड्रेस बार में डालेंगे तो हमारी वेबसाइट खुल जाएगी। चलिए, शुक्रिया, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय।